मुझको निश्चित रूप से आपके लोग मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन पद्मा जी के लोग सब जानते हैं। पद्मा जी के जितने लोग आए थे आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूं कि आप फिर से बैठ जाइएगा। मेरा साथी भी उससे निवेदन कर लूंगा, विकास पांडे से निवेदन कर लूंगा कि आप पीछे हट जाइए। आप जिसको कहेंगे वो आज नेतृत्व करे। मेरे साथी ऐसे हैं कि मेरे आदेश का नहीं, मेरे प्रेम का पालन करते हर मेरा साथी। तो मैं इन शब्दों के साथ छोटू नाराज हो रहे, बहुत देर से जाना है। मैं सबके चरणों में प्रणाम करते हुए पुनः धन्यवाद देता हूँ। विजय उसी की होगी जिसकी सोच हमेशा धनात्मक होगी, ऋणात्मक मत सोचिए। आज के सामने हम लोग ने सुन पढ़ा है कि यदि गरीब की हाय लग जाए तो लोहा भस्म हो जाता है। और यहाँ बिजरावगढ़ की जनता एक तय कर रखी है, इस माफिया राज से जो 30 साल से माफिया राज चल रहा है, इससे मुक्त होना चाहती है। आप पटनी का आवाज सुन लीजिएगा, आपकी विजय होने वाली है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और चार तारीख आएगा तब आपकी खुशियां पार होंगी। आपको भी फख्र होगा, मुझे भी फख्र होगा। इसलिए सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। गाँव चले जाइए जैसे मैडम ने कहा है। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे गुरुप्रताप सिंह जी हमारे उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत बढ़िया। हाँ हो गया। में अपन है, इस प्रांगण में होना ही बड़ी गर्व की बात है। पंडित आर.के. शर्मा जी का जो योगदान क्षेत्र के लिए और कांग्रेस के लिए वह अतुलनीय है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इस बात का भी बड़ा फख्र है कि आज मेरे साथ जिनने इस बिजरावगढ़ की धरती में गांव-गांव पैदल काम किया है जनता के लिए, वो चाहे किसी पार्टी में रहे हो, लेकिन आज वो इस शिक्षक कार्यालय में, तो मैं आपका सबका चरणों में प्रणाम करके स्वागत करूं। मुझे मौर्य जी का भी बड़ा धन्यवाद करना चाहिए। आज नहीं, जब से मैं आया हूं 10 साल हो गया, मुझे इस बिल्डिंग में आने के लिए कभी नहीं रोका गया, कभी नहीं रोका गया। चाहे कोई भी कार्यक्रम मौर्य जी को फोन लगाया हूँ, के तिवारी जी को, पीड़िया जी को, तो उन्हें जो सरल से मेरा स्वीकार किया है। तो मैं इंटक परिवार को भी सादर इस बात का धन्यवाद और उनको भी प्रणाम करता हूँ। मैं कमलनाथ जी, राहुल जी का भी बड़ा आभारी हूँ कि मेरे संघर्ष को, मैं फ्रीडम फाइटर परिवार से आता हूँ। मेरे विचार समाजवादी और अम्बेडकरवादी विचार हैं और मैं इनके लिए बड़ी लड़ाई लड़ता हूँ। अभी से नहीं, जब से मैं कॉलेज आजीवन प्रेसिडेंट हूँ। आप लोगों को बता दूं, कक्षा 1 से लेकर अभी तक मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं केवल इस लड़ाई, सामाजिक समरसता की, सामाजिक न्याय की लड़ाई का मैं सबसे अगुवा हूँ। और उस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, चाहे कोई आए चाहे न आए, लेकिन यदि सामाजिक समरसता देश में होगी तो हमारा देश, संविधान की रक्षा हो पाएगी। अन्यथा हम धीरे 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 बिखरते चले जाएंगे। दादा ने जो अभी बात कही कि सच में जब कोई आता है तो आप उसको अहुआ बना देते हो, वही हमारे बिजरावगढ़ में है। कोई मुझसे शिकायत करते हैं कि वो ऐसा बोल गया है, मतलब 5000 की जनता है, एक आदमी बोल गया है कहीं का गुंडा है और उसकी बात को आप कहते हो डर गए। तो दादा की बात सबसे ज्यादा मैं प्रभावित हूँ मैडम से, पद्मा दीदी से। मुझे 5 साल यदि कोई और दौड़ाया है, ज्यादा काम करने को विवश किया है, तो पद्मा जी है, नहीं तो इतना काम न करता। सच्ची बता रहा हूँ, इतनी मेहनत कर महिला मैंने राजनीति में अपने जीवन में नहीं देखा। और मैं यदि इनमें दौड़ लगाई है भोपाल, तो मुझे एक बार ये जाती थी तो मुझे 4 बार जाना पड़ता था। ये भी जरूरत है। यदि पद्मा मैडम नारगनवारा
ये भी बड़ी बात है और ये सीखने की बात है कि उनका जो स्वभाव रहा है तो ये कटु स्वभाव बोल देने में नुकसान होता है। तो मैं निश्चित रूप से बात कहूंगा आप सबको कि आपके यहाँ क्षेत्र में जो नेता हुए हैं, एक ही नेता ऐसा था जो आपको यूज एंड थ्रो किया है, जो अपमान किया है। दादा भाजपा में थे, हम कांग्रेस में थे, दादा हमारे घर जाते थे, यहाँ तक कि सुखेन दादा जाते थे, लेकिन हम अपनी विचारधारा में रहते थे। हम दादा के साथ कभी नहीं जाते थे कि हम दादा के साथ जाएं। हम अपनी विचारधारा के पोषक हैं और उसके लेके हम आगे बढ़ते हैं। मैडम चुनाव लड़ी, हम अपनी विचारधारा में अड़िग रहे, हमको बिल्कुल नहीं। कई बार हमको भी लोगों ने कहा कि खड़े हो जाओ, ये कर दो। मैंने कहा जीवन खत्म हो जाए, टिकट मिले ना मिले, इससे नहीं होता है। पर मैं नहीं कैसा करूंगा तो मैं अपनी विचारधारा से जो मैं जिस बात का ताकत है, मेरे अंदर साहस है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं ये काम जीवन भर नहीं करूंगा। मेरी माँ ने कह दिया था कि चाहे जो हो जाए, टिकट मिले ना मिले, और बोली टिकट जब ही मिलेगी तुमको जब तुम जीतोगे तभी टिकट मिलेगी। मेरे माँ के पीछे मैं आज दोनों बैठे सत्येंद्र पूजा की वकील है। मेरे भगवान को रोकने के लिए क्या क्या नहीं षड्यंत्र रचे गए। रात को 9 बजे बोला गया कि नीरज सिंह का, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, मैंने ऐसी क्या गलती करी है कि मेरे को ढूंढ लेगा और मेरे कागज लगा देगा। सुबह चंद्रुरिया जी ने कहा, मैंने कहा एक बार आप देख लीजिए। बोले नीरज ये कुछ नहीं है, आपका नाम आपका पता सब सही है, बाकी गारंटी है कि आपका फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा। ये हालत है। तो जब मुझसे क्यों, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ, मेरे बाप ने मेहनत करके मुझे पढ़ाया, मेरी माँ ने पढ़ाया और मैं इंजीनियर बना। और जब मेरा हो गया, जब मेरा बेटा मेरे लाइन में लग गया, तो मैं कहता हूँ मुझे फख्र है कि आज प्रथम श्रेणी का आपका बालक है और मेरा बेटा आज जाके और थोड़े दिनों में आप देखोगे कि आपके बीच में रहेगा और आपको गर्व होगा कि मैं आपकी सेवा में रहूंगा और आपका बेटा देश की सेवा में रहेगा। ये भी संकल्प मेरा ईश्वर से मैं साक्षी करता हूँ। ये भी दादा भाई लोग हैं, दादा ने संविधान विधानसभा के अंदर रहे, तो ये संविधान के कानून का हमको सखल गाएंगे और जनता का मार्गदर्शन मैडम करेगी। मैं तो धन्य हूँ कि मेरे पास ऐसे लोग मिल गए, मेरे भाग्य से मिले, किसी को नहीं मिला। पद्मा जी चुनाव लड़ी तो इतना नहीं मिला, नहीं तो नहीं हारती, लेकिन मेरे भाग्य में था कि ये इतनी बड़ी बड़ी महान विभूतियां जो बैठी हुई हैं, आज भी जन जन का चर्चा है। एक एक गांव में पद्मा जी का कार्यकर्ता है। मुझे किसी वकील ने कहा कि पद्मा जी निर्दलीय भी लड़ती तो 30,000 वोट उनका है, घर बैठे उनके पास 30,000 वोट है। तो कहते हैं कि पद्मा जी के कारण से दादा देवताओं की आज ही गिनती हो रही थी कि अभी तक जब से दादा यहाँ से गए हैं तब से सब स्टेशन नहीं बने हैं बिजली के, और दादा के टाइम में बिजरावगढ़ में 9 सब स्टेशन बने हैं। इसलिए उन्होंने काम किया। मुझे वो मार्गदर्शन मिलेगा। मैं आप सबको ये मैं पंडित आर के शर्मा का न्यायी हूँ, इंटर का मैं न्यायी हूँ, मेरा संगठन है ये। मौर्य जी, पीढ़िया जी, के तिवारी जी मुझे हमेशा मार्गदर्शन यहाँ का करते हैं। मैं आप सबके सामने ये बात कहता हूँ कि मुझे कोई नहीं, मेरी विचारधारा रही है बस। मुझे विधायक बन के मैं बहुत ज्यादा कुछ न कर पाऊंगा और आपके सामने संकल्प लेता हूं कि मैं कोई भी व्यापार जब तक विधायक रहूंगा नहीं करूंगा, केवल आपकी सेवा करूंगा। ये भी संकल्प लेता हूं। प्रथम पंक्ति संघर्ष की सबसे बड़ी नेत्री रही है हमारे बिजरावगढ़ में। संगठन का नेतृत्व हो या संगठन की बात आएगी, प्रशासन की बात आएगी, तो मैं बिना पद्मा मैडम के मैं एक कदम नहीं बढ़ाऊंगा। मैं आज सबके सामने ये बात कहता हूँ, विधानसभा में सबसे ज्यादा दादा का योगदान रहा है। दादा ही विधान में जाएंगे, भोपाल जाएंगे दादा, तो निश्चित रूप से उनका विधान परिषद, विशाल विधान परिषद के गठन हो या विधानसभा के क्वेश्चन हो, मुझे तो बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। मैं केवल आपके लिए बन जाऊंगा और ये दोनों लोग चलाएंगे और आपको 3 धाराएं मिलती हैं, गंगा जमुना सरस्वती की मिलेगी और मेरा संगम में नीरज बघेल हो जाएगा। और संगम में स्नान करने के लिए विचारधारा की लड़ाई अब नहीं रह गई है। विचारधारा एक है कि जिस एक आदमी ने आपको आतंक के साए में बैठा के रखा है, मुझे लोग कहते हैं कि पाठक के यहाँ यदि न जाओ तो 5 कट्टा फड़क नहीं चला सकते, इससे मुक्ति का है। एक किसान का बेटा ये कह रहा है कि सामाजिक न्याय लाइए, लोगों को स्वतंत्रता का, संविधान की रक्षा के लिए लाइए। एक आदमी कहता है बिजरावगढ़ को खत्म कर दीजिए, संविधान को खत्म कर दीजिए, कानून को खत्म कर दीजिए। इससे लड़ाई है। नीरज की लड़ाई नहीं है, बढ़ गई है जी, ठीक बोले हैं। मुद्दा नीरज से नहीं है। हो सकता है मुझसे किसी का अपमान हुआ हो, मैंने कोशिश की है जीवन में अपमान ना हो किसी का। बचपन से लेके आज तक बहुत संघर्ष से मैं यहाँ तक आया हूँ।
कोई आसान नहीं था मेरा रास्ता, जब बताऊंगा तो आप लोग भी कहोगे, लेकिन मैं ये रास्ता जीवन भर नहीं छोड़ना चाहता। मेरे बचनों से यदि किसी को कहीं तकलीफ हुई हो या कोई बीच में मेरे खिलाफ भी कभी आपको बोला हो, उसके लिए मैं सभी मंचासीन लोगों से हाथ जोड़ के पैर छू के माफी चाहता हूँ कि आज मुझे उस चीज से मुक्त कर दो, क्योंकि मैंने अपने मन वचन से कभी गलत काम नहीं किया। लेकिन हाँ, कोई गलतफहमी आई हुई होगी आपको, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ जो संकल्प आज ले रहा हूँ, मैं 20 घंटे आपकी सेवा में रहूंगा। 20 घंटे मुझे केवल सोने के लिए 4 घंटे दीजिएगा मुझे काम के लिए, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे मैडम के यहाँ इनके बाल बच्चे बहुत अच्छे हो गए, लेकिन चलिए सबका ईश्वर है। जैसे मुझे मौका मिला यदि आप पूरा आशीर्वाद देंगी मैडम, तो आपको लगेगा, आपको फख्र होगा कि हाँ मैंने नीरज का समर्थन किया और कांग्रेस के कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो निश्चित रूप से आप सबको गर्व होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। जनता के संघर्ष में 10 साल मैडम ऐसा कोई विषय नहीं आया है कि जहाँ तक मैं न खड़ा रहूं। हर गांव में, हर कस्बे में मैंने खड़ा हुआ है। दादा भाई जो आप कहते हो नहीं पहचानते, तो निश्चित रूप से मेरा कांग्रेस का कार्यकर्ता, जब हम ताज मोहम्मद मरहूम ताज मोहम्मद थे, तो हम 2 लोग 4 लोग खड़े होते, अरविंद बड़गैया जी घूमते थे, कोई आदमी यहाँ झंडा उठाने वाला नहीं था दादा भाई यहाँ। लेकिन मैंने गाँव गाँव चल के कार्यकर्ता बनाया है। और जब सिंधिया जी आए थे, जीतू पटवारी आए थे, जीतू पटवारी ने इंदौर में संजय शुक्ला के सामने कहा था कि मैं सोचता था कि बिजरावगढ़ में लोग नहीं होंगे। जब जीतू पटवारी की सभा में 10,000 आदमी लड़के आए, तो जीतू पटवारी बोला मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि कहीं कांग्रेस है तो बिजरावगढ़ में है। वो केवल इस बात के लिए नहीं, मैं कोई विधायक पुत्र नहीं था, मेरा प्रेम था लोगों के बीच में, मेरा विश्वास था लोगों के बीच में, इसलिए मैं इतनी फौज जोड़ पाया हूँ। न पहचानने का सवाल जब होता कि जब मैं 10 साल से कहीं बैठ के सो रहा होता, 10 साल से बैठ के मैं कहीं व्यवसाय कर रहा होता। कोई आदमी कहते कि नीरज सिंह ने 10 साल में कोई व्यवसाय किया, मैं पूरी तरह आपके प्रति समर्पित हूँ। और आगे भी अगले 5 साल मैंने दादा गाँव गाँव में जाके कह आया हूँ कि आप घर में सोइएगा और विधायक आपका कार्यालय गांव गांव खोलेगा। आपके हर गांव में एक विधायक कार्यालय होगा और वही गांव का वोटर जो हमारा मतदाता है, मेरा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो निश्चित करेगा कि विधायक को क्या करना है, विधायक निश्चित नहीं करेगा कि काम क्या होना है। इन संकल्पों के साथ आज इंटक में पंडित लाल के शर्मा को याद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जहाँ आप दोनों लोग आदेश करेंगे, बड़गैया जी यहाँ हमारे प्रमुख रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोगों के इनके ऊपर FIR हुई, हमारे के ऊपर हुई, हम लोगों संघर्ष वाले साथी है कि आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे अभी कहीं से आए हों। लोगों को कहता है आगंतुकों का ज्यादा स्वागत भारतीय परंपरा में होता है, तो मैं उसी तरह हृदय से लूंगा। मेरे दादा से भी एक दिन कहा के रूप में नवनिर्वाचित हमारे महामंत्री कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हमारे सभी साथियों को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज से देश का संचालन हो रहा है, देश की मशीनरी का संचालन हो रहा है। सभी इंटक के साथियों को मैं अवगत कराना चाहूँ, मैं पिछले 28 साल में कल्याण मानसी जी से जुड़ा रहा इंटक के कार्यक्रम में, और चूँकि हमारे पास समय का अभाव है, क्योंकि प्रत्याशी जी को और भी गाँवों में जाना और हमारे साथ तो इतनी महान जिनका विभूति बैठी हुई है, जिनके विचार हमारे आपके लिए मार्गदर्शन और बहुत अच्छे साबित होंगे, जो इस भ्रष्ट भाजपा सरकार से लड़ने के लिए हमको आपको संबल प्रदान करेंगे। मैं इस क्षेत्र के या प्रदेश के कहें बहुत ही सम्मानीय, जिनके ईमानदारी, जिनके व्यक्तित्व को लेकर हर पार्टी का नेता लोहा मानता है, हमारी आदरणीय श्रीमती पद्मा शुक्ला जी, आदरणीय श्री ध्रुव प्रताप सिंह जी, मेरा मानना है उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और विश्वास करिए, नीरज सिंह वगैरह विचारधारा है, मैं उसके बारे में बहुत सारी चीजें विचारधारा के बारे में बता सकता हूँ। एक चीज बताऊं, हमारे तीनों लोग, माननीय पद्मा शुक्ला जी, माननीय ध्रुव प्रताप सिंह जी, माननीय नीरज सिंह,
एक वोट में आपको 3 विधायक मिल रहे हैं, एक वोट में 3 विधायक। तीनों विधायक ऐसे हैं, एक वोट के 3 विधायक ऐसे हैं जिनके घर में पर्दा नहीं है, जब चाहो आप मिल सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। हमारे समय का सदुपयोग करते हुए हमें सुना जाए। परंपरा और विचारधारा से चलती है, क्योंकि ये बहुत अनुभव के साथ यहाँ तक कांग्रेस का हर कार्यकर्ता एक अपने आप को विधायक मानेगा। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि मैडम इधर है, दादा उधर है, ये सब गलत फहमियों मत रहना। कांग्रेस एक है। नीरज सिंह को हमें जान रहे हैं, हम हाथ के पंजे को जान रहे हैं। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता वो बहुत बड़ा है, 15 साल से वो लग रहा है उसको कि कितने जल्दी कांग्रेस की सरकार बने। हर गांव गांव का कार्यकर्ता ये बात सोच रहा है। साथियों, चुनाव नीरज सिंह ने लड़ रहे, चुनाव आप लड़ रहे हैं। आपकी अपने कांग्रेस को हाथ के पंजे को मजबूत करना। और साथियों, इस बार जिसने गद्दारी की और चुनाव नहीं जीत पाए तो जीवन भर अपन को पछताना रह जाएगा। मेरी आदत है, मैं भाई झूठ लोग लपी की बात नहीं करता हूँ, मैं खरी बात करता हूँ, सीधी बात करता हूँ, जो बोलना मैं बोलता हूँ। कांग्रेस आएगी, हर कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ेगा। दादा लोग को नेता है ही है, पर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता जो अपने गांव में लड़ता है वो भी एक नेता कहलाएगा। और जो विरोधी है उनको 4 बार सोचना पड़ेगा कि आज उनसे हम लड़ रहे हैं, आज उनकी सरकार इनका विधायक है, उस पर भी मनोबल बढ़ जाता है। जब हम मेहनत करेंगे तो कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता अपने आप को नेता मानेगा। आज आप देख लीजिए, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के छोटा सा कार्यकर्ता कार्यालय में घुस के गाली बकता है, ऐसे हाथ ठोकता है। और आज जनता दे रही है, हम लोग दौरा कर रहे हैं गाँव को, हर जगह आवाज उठ रही, भैया परिवर्तन की लहर है। हमको उससे मतलब नहीं है परिवर्तन की, हमारी मेहनत में हमको विश्वास करना चाहिए। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, आप ये मत सोचना कि भैया लहर है, लहर नहीं, लहर हमको बनाना है। और ये लहर 17 तारीख तक बनी रहे, इसको नीचे नहीं आती है, ऊपर जाना चाहिए। जब हमारा विधायक बनेगा उस दिन हम मानेंगे कि हमारे कांग्रेस के एक सिपाही ने तन मन धन से मेहनत की है। आज पैसे के मामले में देखिए भाई, कांग्रेस पार्टी में हमारे प्रत्याशी से मजबूत नहीं। हम ये कहना चाहते जो पैसा वाला है वो पैसा पार्टी में लगाए। ये मत सोचो कि नीरज सिंह पैसा देंगे तब काम बढ़ेगा आगे। कई लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा लगा के काम कर रहे हैं। मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, किसी को जबरदस्ती थोप नहीं रहा हूँ, जिसकी जो क्षमता हो उस हिसाब से अपन काम करें। अपन को लग रहा है कि यार 10 रुपए में हमारा काम होने वाला तो हम 50 इधर खर्च नहीं करें। मतलब अपन को चुनाव ऐसा लड़ना है कि अपन को भाई बाहुबली पैसे वाले अपन लोग छोटे मोटे लोग, उससे चुनाव लड़ना है तो अपन को बड़े हिसाब से। अभी लोग झगड़ा भी करेंगे, अपन को कोशिश करना कहीं झगड़ा नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि उन लोग झगड़ा करेंगे आपको जेल पहुंचवाएंगे। तो ये कोशिश रहे कि बढ़िया शांति से हमको अपना काम करना, सिर्फ हाथ का पंजा देखना, बाकी कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में सम्मानित कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, धन्यवाद सभी को। आज इस इंडियन कार्यालय में चुनावी कार्यालय खुलने के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हमारे बीच में, चूंकि सब बहुत सारी बातों का नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगी कि चुनाव सिर्फ चुनाव में माहौल है, जीतने से नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं हम अपनी आवाज को कितना लोगों के हृदय में उतार पा रहे हैं, इससे जीते जाते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं सभी से बात मत करो, कुछ वोटों को प्रभावित करते ही वोटर्स होते हैं जो हमारे, और कुछ हैं जो पूरे बड़े समूह को प्रभावित करते हैं, कुछ पूरे गांव को प्रभावित करते हैं, कुछ पूरे एक सेक्टर को प्रभावित करते, सभी तरह के होते हैं। लेकिन
सबको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है। पहली बात तो अपनी बात कहने के लिए हमें किसी की बुराई नहीं बताना है। हमारा विपक्षी कितना ही बड़ा बलवान क्यों ना हो, लेकिन उसके बलवान होने का गुणगान आपको नहीं करना है। आप अपनी बात कहिए, कि हमारा जो वचन पत्र है वो सब लोग प्राप्त कर लें। हमारे प्रत्याशी महोदय जरूर वो जो मैटर आया होगा उसमें लाए होंगे, उन वचन पत्रों का खासकर प्रमुख लोग जरूर अध्ययन कर लें। उन बातों को हम अपने जनता तक पहुंचाएं कि हम क्या करेंगे, क्योंकि भाई 15 साल में उनने क्या किया नहीं किया, हमने किया, छोड़ दीजिए इस सब बात। हम अभी क्या करेंगे, हमारी सरकार बनने पर कमलनाथ जी क्या करेंगे, इस बात को आप जितना जन जन तक पहुंचाने में सफल होंगे, हम उतना ही सफलता के निकट होंगे। इस बात को सबको बहुत ध्यान रखना। दूसरी बात मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि सार्वजनिक स्थानों पर हम किसी को बुरा भला या किसी अपशब्दों का प्रयोग ना करें। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए। आजकल चुनावी हवा जो होती है वो सोशल मीडिया से भी तेज होती है। आप एक जगह बात करेंगे 10 गांव तक वो बात पहुंच जाएगी कि आपने किसके लिए क्या कहा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हम जब उसका दुष्प्रभाव और पड़ता है कि हम दूसरे को कम और अपने ही को ज्यादा बोल रहे हैं, इस बात का बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। ये बात मेरा अनुभव, मैं आज के लिए नहीं कह रही, मैंने चुनाव लड़े हैं और चुनाव का अनुभव इसलिए आपको बता रही। इसलिए बोलते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। रह गई अभी बड़ी अच्छी बात अरविंद जी ने बोली कि कार्यकर्ता अपने हिसाब से चुनाव जो भी लड़ रहा है, पारदर्शिता होती है, प्रत्याशी आपके सामने और आप रोज उनके पास बैठते हैं। छोटी छोटी बात मुंह से जब निकालते हैं उनका गलत असर पड़ता है। पिछले चुनाव में मेरे लिए कहा गया कमलनाथ जी 3 करोड़ दिया, 3 करोड़ दिया, इस तरह की जो बात आई, इससे बहुत से कार्यकर्ता अरे यार हम ही काय करें, हमें तो पैसे ही नहीं मिला, बताओ उन्होंने इतना पैसा दिया अंत तक पहुँचाने। तो मैं समझती हूँ कि इसको तो अब आप प्रत्याशी सामने बैठे हो, जब कभी जरूरत हो तो पूछ लेना कितने करोड़ रुपया वहां से मिला है, तो किसको कितना कितना बांटा जाए ये खुद ही बता देंगे। तो इसके लिए मुझे अब तो मेरा गत हो गया, कोई नहीं, ना मेरे पास ना कोई दायित्व है ना कुछ है। मैं सिर्फ अपना वो दायित्व जो अभी तक आपने मुझे सौंपा था प्रत्याशी 18 में बनाए जाने का, उस दायित्व का मैं निर्वहन कर रही थी अभी तक। अब मैं उन दायित्वों से मुक्त हूँ और मैं कांग्रेस में हूँ, इसलिए कांग्रेस के लिए जो कर सकती हूँ वो हम कर रहे हैं। मुझे तो मैंने आज तक मेरा जो स्वभाव रहा है, मैंने कभी अब कांग्रेस के टिकट वितरण हुए, कपड़े फाड़ने लोग चले गए, वहां पे बहुत से चित्र भी आए कहाँ के क्या है, मगर मेरा स्वभाव, मैं किसी को भोपाल में या दिल्ली में ये कहने नहीं गई कि मुझे टिकट क्यों नहीं दिया और इनको क्यों टिकट दे दिए गए, ये सामने बैठे हुए ये बताएं, क्योंकि मैं एक सोच पर काम करती हूँ, जो मिल गया ग्रहण करो, जो नहीं मिल गया सहन करो। और उसका उदाहरण मैंने आज तक अभी तक प्रस्तुत भी सबके सामने कहा है। अब कुछ पूर्व धारणाएं किसी कार्यकर्ता के मन में हो कि भाई ये ऐसी है वैसी है, ऐसे तो वो हो सकता है उसकी सोच अलग हो, लेकिन जो सार्वजनिक है उसमें ऐसी सोच नहीं। धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इनने अभी तक एक प्रस्ताव पास कर रखा था कि हम इंटेक कार्यालय को कभी चुनाव के किसी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को या मीटिंग्स को नहीं देंगे, और ऐसा अभी तक होता आया था। अब इस बार बहुत अच्छा है, इस बात को भगत जी है ना, हाँ, अब इस बात के ये भी एक अच्छी पहल है कि इंटेक ने अपना कार्यालय आपके चुनावी कार्यालय के लिए दिया है, जिससे हमारे जो कंपनी के कार्यकर्ता हैं उनको बहुत सहूलियत इस बात से होगी, क्योंकि वो यहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से प्रसारित कर सकते हैं जो भी उन्हें सूचनाएं मिलेंगे। अभी वो परेशान, उनको चुनावी जो कार्यालय होता था वहाँ तक जाना पड़ता था।
बहुत लंबा भाषण नहीं देना है और बस मैं एक बात कहना चाहूँगी कि पद्मा शुक्ला को ज़्यादा ना तो महान बनाए ना महानता बताए उनकी। अच्छी बात है, समय समय से सब होता जाता है, उसकी कोई चिंता नहीं, ना मुझे कहते रहिए। मैं तो स्कूल में लटके उस घंटे के समान हूँ जिसको जब पीरियड होता है एक चोट मार के चले जाते हैं और उसके बाद वो बेचारा वही चुपचाप खड़ा बैठा बना रहता है और अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है। तो मैं उस विचारधारा की हूँ, तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मुझे कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा है। मैं हमेशा स्पष्टवादी रही हूँ, अपनी बात स्पष्ट तौर से सामने रखती हूँ। ये मेरा राजनीतिक अवगुण है, समझ सीखिए, ये राजनीतिक अवगुण है मेरा। लेकिन अब एक बार जो गुण बन जाए, चाहे वो अवगुण हो चाहे सद्गुण, वो कम से कम इस उम्र में तो नहीं जा सकता, इसलिए वैसा ही करते हैं जैसा सच होता है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, अभी हमारे अरविंद भाई ने कहा कि किसने कहा था कि जोश, विक्की ने, कि जोश भरा रहना चाहिए। तो मैं समझती हूँ मेरी 2 लाइन है, उससे ज्यादा जोश आप में नहीं आ सकता। खुशी की तमन्ना अब मेरे दिल में, ये आपकी भावनाएं होनी चाहिए, कार्यकर्ता की भावनाएं होनी चाहिए इस समय। सरफरोशी की तमन्ना अब मेरे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजुए का। उपस्थित जनों को अंदर ले। पार्टी के महासचिव बैठे सम्मानीय अरुण बलगैया जी, गुड्डू तिवारी जी, गुड्डू बलगैया जी, हमारे शरण भाई। राजनीतिक दल होता है जब, तो अपन जो राजनीतिक दल में रहते हैं अपन हमेशा साथ में काम करते हैं, रैली में जाते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में जाते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि जब आज टिकट बंटती है और एक को टिकट मिलती है तो सब दूर दूर होने लगते हैं और दूर दूर रहेंगे और चुनाव खत्म होगा, उसके कुछ दिन बाद फिर एक हो जाएंगे, उसी में चलने लगेंगे। इस परंपरा को अपन बदल दे तो मैं समझता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव हारेगा नहीं। खासकर कांग्रेस, उतार चढ़ाव सब राजनीतिक दल में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे उठाव था ऊपर तक वो खत्म हो गया, 20 साल हो गए। अब उठाव है कांग्रेस का, तो हमको पहले के अनुभव से आगे बढ़ना है। और जैसा शर्मा जी ने कहा कि आप अपनी बात करो ना, बस अपन देखते हैं हमारे कार्यकर्ता अक्सर कहीं भी खड़े हो जाएंगे, वो तो इतने 1000 रुपए खर्च कर रहा है, वो तो मोटरसाइकिल दे रहा है, वो तो दे रहा है, क्यों समय पर बात कर रहे हैं। और वही समय अगर हम अपनी बात करें कि हमारी सरकार बनेगी, हमारा विधायक बनेगा, तो हम ये नहीं कर देंगे। भाई वो तो 20 साल हो गए यही कहते रह गए, भूमि पूजन करते रह गए। मुझे याद है 2015 में जब शिवराज सिंह चौहान आए थे बिजराहोगढ़ जीतने के बाद, जब भी भारतीय जनता पार्टी में आए, तभी वहां घोषणा की थी कैमूर बिजराहोगढ़ बरही का बाईपास। आज 10 साल हो गए, भूमि पूजन भी हुए हैं लेकिन काम नहीं हुआ। ये तो बस वोट मांगो और वर्तमान विधायक उसका मतलब होगा तो आपसे सब कुछ करा देगा, हाथ पैर भी जोड़ लेगा, और जहां मतलब खत्म तो फिर गायब लापता हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। हम सब मिलकर एक परिवार जैसे काम करता है, संयुक्त परिवार, उसके बराबर पैसा मध्य प्रदेश के पास नहीं। हौसले तो हैं उनसे ज्यादा, हौसले हैं ना, अगर हौसले हैं उन हौसलों से आप बढ़िए। और मैं तो एक बात नीरज से बोलूंगा कि जब हम बिजराहोगढ़ में पहली बार आए, अभी कुछ गाँव में हमसे कहा लोगों ने कि पहचानते नहीं है, तो हमने कहा भाई 2003 में जब हम लड़ने आए थे तो पहचाना करोगे। तो वही बघेल जी को पकड़ के हर गांव में लेंगे जलवाई। आज लागत है बघेल परिवार के वो कर्जा उतारे के टाइम आज नीरज बघेल का मिली है, और हम इनका हाथ पकड़ पकड़ हर गांव में घुमा के कर दी। तो आप
से निवेदन आग्रह यही है कि आप लोग सब मिलकर काम करिए, मेहनत करिए और हौसला रखिए। जीत हमारी ही होनी चाहिए। जैसे जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? हाथी। पानी का सबसे बड़ा ये तो मछली या मगर। और जो छोटा जानवर कौन होता है जिससे सब डरते हैं? वो है शेर। हाथी को भी डर लगता है, मगर को भी डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि उसकी सोच में ये रहता है हम इससे लड़ेंगे तो हम इसको मार देंगे, और सामने वाला ये सोचता है कि हम इससे लड़ेंगे कि हमें मार देगा, इसलिए वो सब अगल बगल जाके शेर अपना अपना निकलता रहता है। तो इस विचारधारा से आगे बढ़ो आप, जीत सुनिश्चित है। बता रहे आज माहौल भी है, माहौल भी है, लहर भी है, लेकिन माहौल लहर से नहीं होगा, हमें मेहनत करनी होगी। और हम तो हमारे कार्यक्रम व्हाट्सएप में आ जाते हैं। मैं रोज 9:30 बजे निकलता हूँ, रात 9:30 बजे घर पहुँचता हूँ। परसों ठंड लग गए तो खांसी आ गई थोड़ा। तो मेहनत करिए और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बस यही निवेदन आग्रह करने